अस्सलामुअलैकुम। आज हमने आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप पढ़नी है जो कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, या फिर इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। द कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर with respect to the position of the identical groups in space are called cis-trans isomers, and the phenomena is known as cis-trans or geometric isomerism. अब इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला वैसे तो सेम होगा, लेकिन एक जगह से डिफरेंस आएगा। वो कहाँ आएगा? जो आइडेंटिकल ग्रुप होंगे स्पेस में, उनकी पोजीशन पे, डिफर टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। अब देखें, ये दो आइडेंटिकल ग्रुप हैं, ये, और इधर से ये और ये, इनकी पोजीशन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है, तो इसके डिफरेंस की वजह से ये आइसोमर्स बनते हैं और इनको नाम देते हैं हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जैसे कि इसमें भी एग्जांपल है, C5H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इनका स्ट्रक्चर फार्मूला वैसे सेम है, लेकिन जो आइडेंटिकल ग्रुप हैं, जैसे कि इसमें हम हाइड्रोजन का देखते हैं, इधर हाइड्रोजन है, और इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये ऐसे लिंक्ड है और यहाँ पे ऐसे, और जबकि इधर ग्रुप्स को देखिए, ये ऐसे हैं, ये ऐसे। तो इसकी वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं इस डिफरेंस की वजह से, तो हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। और प्रोसेस क्या हो जाएगा? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। Two carbon atoms joined by a single bond are capable of free rotation about it. जब दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं तो इजीली उनके अराउंड रोटेशन हो सकती है, ठीक, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो सिर्फ सेंटर में प्रेजेंट होती है, ओवर एंड अबव नहीं होती। हाउएवर व्हेन कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय डबल बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पे है, डबल बॉन्ड से ज्वाइन है, they cannot rotate freely. As a result, the relative position of various groups attached to these carbon get fixed and give rise to cis-trans isomers. अगर सिंगल बॉन्ड होते तो वो रोटेट करते रहते, तो उनकी वजह से cis-trans isomerism ना होती, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, जो आइडेंटिकल ग्रुप स्पेस में है वो फिक्स हो जाएंगे, और इस फिक्स होने की वजह से ये बन जाएंगे सिस ट्रांस आइसोमर्स। अब हम पढ़ते हैं नेसेसरी कंडीशन के क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए तब ये आइसोमर्स बनेंगे। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंपाउंड टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज दैट द टू ग्रुप्स अटैच्ड टू सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। अब क्या होगा कि दो जो होंगे ग्रुप्स जो एक कार्बन से अटैच होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि हम इस कार्बन की बात करते हैं तो इधर मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, दोनों डिफरेंट है, और इधर भी हम कार्बन की बात करते हैं तो इधर हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल है, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सेम नहीं है। जैसे कि अब इसमें हम बात करें तो इधर इथाइल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है। इस कार्बन के भी ग्रुप्स डिफरेंट है आपस में, और इस कार्बन के भी ग्रुप्स डिफरेंट है आपस में, तो ग्रुप्स जो हैं एक कार्बन के वो डिफरेंट होने चाहिए। अब हम ये एग्जांपल फिर डिस्कस करते हैं। पहले ये देखें, इन द सिस फॉर्म द सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। अब सिस फॉर्म में क्या होगा, जो सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप होंगे वो एक साइड पे प्रेजेंट हो गए, मतलब ये हो गई एक साइड, यहाँ से ये हो गई दूसरी साइड। अब जो सिमिलर ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, तो सिमिलर ग्रुप एक साइड पे प्रेजेंट है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, सिमिलर ग्रुप एक साइड पे है। अब ये हुई एक साइड, इधर से यहाँ से दूसरी साइड हुई, यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक साइड पे दोनों पे अल्काइल है, तो ये भी सिस फॉर्म होगी। अब यहाँ पे एक साइड पे हम देखें, यहाँ पे एक साइड पे दोनों हेलोजन्स हैं, और यहाँ पे एक साइड पे दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये भी सेम हो गए।
फिर है द ट्रांसफॉर्म सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द अपोजिट साइड, इसमें सेम साइड, इसमें अपोजिट साइड्स पे होंगे सिमिलर ग्रुप। जैसे अब हम ये देखते हैं ट्रांस की, अब इसमें क्या है, इधर H है जबकि इधर मिथाइल है, दूसरी साइड में भी ऐसे ही, यहाँ मिथाइल है यहाँ H है, डिफरेंट है ये। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये डिफरेंट ग्रुप्स है। अब यहाँ पे देखें मिथाइल यहाँ है, यहाँ हेलोजन आ गया साथ, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ हेलोजन आ गया साथ। तो इसमें दोनों साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स है, तो ये हो जाते हैं ट्रांस, इनको हम नाम देंगे ट्रांस का। द रोटेशन ऑफ टू कार्बन एटम्स जॉइंड बाय डबल बॉन्ड could happen if only pi bond breaks। अब रोटेशन तब हो सकती है जब इन डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाए, तब सिंगल बॉन्ड बच जाएगा, इजीली वो रोटेट हो सकेंगे। लेकिन होता क्या है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जो कि देना पॉसिबल नहीं होता, और ये बॉन्ड ब्रेक इजीली नहीं होता, जिस वजह से ये सिस ट्रांस जो आइसोमेरिज्म है वो होती है। This ordinarily costs too much energy making geometric isomerism possible। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो कि हम नहीं दे सकते, जिसकी वजह से ये फिक्स ही रहते हैं और जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म होती है। अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। Why is restricted rotation necessary to show the geometrical isomerism? के ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए ज़रूरी क्यों है कि रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो, और 2 ब्यूटीन डज शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बट 1 ब्यूटीन डज नॉट। ये कि 2 ब्यूटीन जो है वो तो आइसोमेरिज्म शो करता है ज्योमेट्रिक, लेकिन जो 1 ब्यूटीन है वो शो नहीं करता, तो इसकी रीज़न बतानी है हमने। The necessary and sufficient condition for a compound to exhibit geometric isomerism is that the two groups attached to the same carbon must be different। अब ये कार्बन है, इस पे जो 2 ग्रुप्स अटैच हैं वो सेम है, ये है 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, इसमें सेम है। अब सेम है तो इसका मतलब इसमें नहीं हो सकती सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जबकि हम अगर 2 ब्यूटीन को देखें, एक साइड पे यहाँ मिथाइल है जबकि दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, इधर भी ऐसे एक साइड पे मिथाइल दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, इधर भी, तो ये हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप्स एक कार्बन के डिफरेंट हैं, जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है। द अबव स्ट्रक्चर शोज दैट 1 ब्यूटीन डबली बॉन्डेड कार्बन कंसिस्ट 2 सिमिलर एटम्स अटैच टू वन साइड। अब यहाँ पे 2 सिमिलर एटम्स अटैच टू वन साइड, unable to show geometric isomerism। on the other hand 2 butene does show cis trans isomerism। इसका मतलब 2 butene शो करता है क्योंकि ये ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है एक कार्बन के। फिर है नेक्स्ट शॉर्ट, why there is no free rotation around double bond and a free rotation around single bond। ये कि डबल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन क्यों नहीं हो सकती और सिंगल बॉन्ड के में फ्री रोटेशन क्यों होती है। Whenever 2 carbon atoms combine with each other by sigma bond, the hybridization is sp3। जब सिग्मा बॉन्ड से अटैच हुए 2 कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ये हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में। A single bond is formed by linear overlap of sp3 orbitals of 2 carbon। अब इन 2 कार्बन के जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो मिलकर लीनियर ओवरलैप करेंगे, due to which sigma electron density is formed between 2 nuclei and the groups attached to them are capable of free rotation। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इसके सेंटर में ही बनेगी, जिसकी वजह से ये फ्री रोटेशन कर सकते हैं आसानी से क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। वाइल इन डबल बॉन्ड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp2। लेकिन जब हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं रहती, वो sp2 हो जाती है। अ डबल बॉन्ड कंटेन अ सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई व्हाइल pi electron density is formed above and below the line joining the 2 nuclei।
सिग्मा जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में होगी न्यूक्लियस की, लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनकी वजह से पाई बॉन्ड बनेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव होगी और बिलो होगी, जिसकी वजह से फ्री रोटेशन नहीं हो सकती, विच कॉजेज द हिंड्रेंस इन द मूवमेंट ऑफ अटैच ग्रुप। अब ये जो अबव एंड बिलो ये बन चुके हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनकी वजह से फ्री रोटेशन नहीं हो सकती क्योंकि पाई बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो भी है। देयरफॉर देयर इज़ नो रोटेशन ऑन डबल बॉन्ड। इस वजह से डबल बॉन्ड में नहीं होती फ्री रोटेशन, जबकि सिंगल बॉन्ड में होती है फ्री रोटेशन। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आप अपने अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। अल्लाह हाफिज़।